सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाले रखा और परमेश्वर ने हमें पूरे दिन में जो भी हमने काम करे परमेश्वर हमारे साथ रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन और प्रार्थना विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबी बीमारियों में हैं, दुखों में पड़े हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि हमारा तो जीवन ऐसे ही बेकार हो रहा है, हमें तो कोई आराम नहीं मिलता, बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान हैं, दुखों से परेशान हैं, काफ़ी समय हो गया, घर में कलेश हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, हमें हर एक दुख से छुड़ाएगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें हर एक दुख से छुड़ाता है, हमें बचाता है, उन कलेशों से हमें निकालता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपनी बीमारी परेशानियों को देख, अपने कलेशों को देख अपने जीवन में हिताश निराश ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दुखों को हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर जो वचन हो वो मेरे लिए हो, जो वचन हो आज का मेरे लिए हो। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत से और 17 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने, मेरे यहोवा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसे बलिदान कर दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे भेजा ताकि जो भी उस पे विश्वास करे वह उद्धार पाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो क्या अनंत जीवन पाए, वो कभी नाश ना हो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, कलेशों में रहें, परेशानियों में रहें, दुखों में रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करो ताकि तुम नष्ट न हो परंतु क्या करो, अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम दुखों में रहे, बीमारियों में रहे, संकटों में रहे। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए हमें बनाया था। हमें मिट्टी से जब आदम और हव्वा को बनाया था तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था कि हम उससे प्रेम करें। और आदम हव्वा ने पाप किया और संसार में पाप फैल गया, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा ताकि उस पे जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे, खुदा ईसा मसीह पे विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा ईसा मसीह जो हमारे लिए इस धरती पे आया, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमें विश्वास करना है, हमें कहना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि खुदा ईसा मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ ताकि हम बच जाएं, ताकि हमारे पाप क्षमा हो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि हमें दंड की आज्ञा मिले,
बल्कि इसलिए भेजा ताकि हम उसके नाम को जाने, हम जान सके कि सच्चा खुदा यहोवा परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपने बेटे को भेजा ताकि हम उद्धार पाएं, हम उस पर विश्वास करें, हम जान सके कि यहोवा परमेश्वर ही एक जीवित खुदा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या जो ईसा मसीह पे विश्वास करता है, जो जानता है कि सच्चा खुदा ईसा मसीह है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वह क्या दोषी ठहर गया, और जिसने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर प्रभु ईसा मसीह पे विश्वास कर लेते तो हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते। इसलिए हमें कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्ति हमें छू नहीं सकती, और हमें हर एक दुख को डांटने का, बीमारियों को डांटने का अधिकार है, उसे निकालने का अधिकार है। जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो हम दुष्ट की और अंधकार की शक्तियों का नाश कर देते हैं परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ आपने इस वचन से सीखा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने जीवन को कभी नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और एक मन हो के परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शांति के परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। किसी भी प्रकार की परमेश्वर शरीर में कमजोरी है परमेश्वर, जो किसी कारणवश प्रभु चल नहीं पाते, परमेश्वर प्रभु ने टच करे, आपकी पवित्र आत्मा टच करे, यीशु के नाम में चलने फिरने लगे, यीशु के नाम में चलने फिरने लगे। परमेश्वर दया कीजिए, दया कीजिए, परमेश्वर दया कीजिए मेरे खुदा। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य ने टच करे, टच करे, टच करे, टच करे परमेश्वर। तेरी आग इन्हें टच करे, टच करे, टच करे परमेश्वर। हॉली स्पिरिट को बढ़ाए परमेश्वर, अचंभित रूप से परमेश्वर इन्हें बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे परमेश्वर। तू दया कर परमेश्वर, तू दया कर परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हम विशेष कर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर निराश है, हिताश है परमेश्वर, अपने जीवन के दुखों को, तकलीफों को लेकर परमेश्वर प्रभु, बंधनों को लेकर सारे दुखों को परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम में हम दूर करते हैं परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर प्रभु। हर एक बंधन यीशु के नाम में परमेश्वर टूट जाए। ओ प्यारे पिता दया करे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुख तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए प्रभु। इनकी प्रार्थना विनतियों को सुने परमेश्वर, इनकी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करे परमेश्वर प्रभु जी। दया करे परमेश्वर, दया करे परमेश्वर। प्रभु आपके सारे कार्यों में आशीष देने जा रहे हैं, आप रिसीव करें विश्वास के साथ, आप रिसीव करें विश्वास के साथ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर जन प्रभु आपके विश्वास करके प्रार्थना को रिसीव कर रहे परमेश्वर प्रभु, उनके परिवारों को भला चंगा रखे परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी बचा के रखे परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक डर भय की आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए, यीशु के नाम में प्रभु। तेरी सामर्थ्य ने टच करे, तेरी सामर्थ्य ने टच करे परमेश्वर। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कुछ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना मेरे परमेश्वर, हर एक परेशानियों को सुना परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।